सहस्त्रनामों में दो सहस्त्रनाम अति प्रचलित हैं और प्रभावशाली माने जाते हैं। एक है श्री विष्णु सहस्त्रनाम और दूसरा है श्री ललिता सहस्त्रनाम। इसमें जो श्री ललिता सहस्त्रनाम है वो ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में आता है। कथा छोटी सी कुछ इस प्रकार से है कि भगवान शिव के वीर्य से एक बालक जन्म लेता है जिसे असुर पालते पोसते हैं। वे उसे अपने ही प्रकार का ज्ञान देते हैं जिससे कि वो देवताओं के साथ में युद्ध करता है। और फिर देवता जब उसके अत्याचारों से त्रस्त हो जाते हैं तब वो श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी का आवाहन करते हैं। ये जो स्तोत्र है श्री ललिता पंचविंशति, ये तब आता है जब भगवती त्रिपुरा सुंदरी अपनी विजय सेना के साथ में प्रस्थान कर रही होती है भंडासुर नाम के उस असुर के अंत के लिए। तब मरुदगण जो हैं वे स्तुति करते हैं भगवती त्रिपुरा सुंदरी की। अब यहां पर समझना आवश्यक है कि मरुदगण कौन है, क्योंकि ये जो पूरी कथा है ये पुराण के अंदर जितनी सुंदरता से दी गई है ये कुछ और नहीं, हमारे ही भीतर का एक द्वंद्व युद्ध है। ये जो भंडासुर नाम का असुर है ये और कुछ नहीं, हमारा ही राग द्वेष, हमारे ही विकार है। इसकी जो सेना है, इसके जो भाई है वे भी हमारे ही भीतर बसे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि है। और जब हम बात करते हैं भगवती त्रिपुरा सुंदरी के आवाहन की, तब हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के जागरण की। इसी उपाख्यान में एक प्रसंग आता है जब देवता एक बहुत ही विशाल अग्निकुंड में अपने एक एक करके अपनी रक्त, अपनी अस्थियां, अपना त्वचा, इन सब को दान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम जब तक पूर्ण रूप से भगवती को समर्पित नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे भीतर वो जो शक्ति है वो जागृत नहीं हो सकती है। हमें उस शक्ति के जागरण के लिए बहुत आवश्यक है पूर्ण समर्पण, और फिर ही वो जो शक्ति जागृत होकर के ऊपर की ओर उठती है, उसी से हमारे सारे विकार दूर हो सकते हैं। तो यहां पर एक बात और समझने वाली ये है कि जब कहा जाता है कि पहले अपना मन निश्चल करो तब जाकर के तुम्हारी भक्ति सही होगी, वो यहां पर हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। हमारे मन के विचार जो है वे कुंडलिनी जागरण से ही दूर हो सकते हैं, भगवत कृपा से ही दूर हो सकते हैं। और इसी कारण हमारा जो कार्य है वो है नाम स्मरण, नाम जपते रहना। अब यहां पर हम पुनः चलते हैं मरुदगणों के पास। मरुदगण कौन होते हैं? मरुदगण यहां पर हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है वो जो योग में बताए गए हैं और दूसरे तंत्र में। योग में प्राण के रूप में मरुदगणों को देखा जाता है। प्राण जो है वो जो वायु है वो 7 प्रकार से हमारे शरीर में आती है और फिर आकर के वो और 7 में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से 49 वायु जो है, प्राण जो है वो हमारे भीतर चलते हैं। 49। इसी के बारे में श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, चले मरुद 49। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि भगवती का आवाहन जो है ये हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और प्राणायाम के साथ में जुड़ी हुई और भी जितनी भी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण के रूप में देवी का आवाहन करते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं तंत्र की, तब उसमें जो चक्र बताए गए हैं, जितने भी चक्र आते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये सब जो चक्र आते हैं, इन चक्रों में जो कमल दल है उनके पटलों पर, कमल दल जो हैं उनके एक एक पटल पर जो अक्षर लिखे गए हैं वो जब जुड़ते हैं सहस्रार तक आते आते तब वो 50 हो जाते हैं और एक ओम के साथ में वे 51 हो जाते हैं।
ये जो अक्षर हैं यही तो वर्णमाला है। वो जो साइंस कहता है कि स्वर से ही वाइब्रेशन से, स्वर की वाइब्रेशन से ही मैटर बना है, यही हमारा तंत्र भी कहता है। तो मंत्रों के जाप से, उन बीज मंत्रों के जाप से, एक एक कमल दल के एक एक बीज मंत्र के जाप से हम कुंडलिनी का जो जागरण करते हैं, यह भी भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ही आवाहन है। और इसी कारण ब्रह्मांड पुराण के उपाख्यान में मरुदगण जो है ये भगवती की स्तुति करते हैं। कितना अद्भुत सा ये रहस्य है। तो आइए अब हम चलते हैं उस सुंदर से स्तवन को सुनने के लिए, समझने के लिए उसके एक एक शब्द को, जिससे कि भगवती की स्तुति होती है। इसी स्तोत्र के अंत में बताया गया है कि जो भी इस छोटे से स्तोत्र का पाठ करता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है सभी प्रकार का, और अष्ट सिद्धियों का वो ज्ञाता हो जाता है। यहां पर अगस्त्य पूछते हैं श्री हयग्रीव से, वाजी वक्त्र महाबुद्धे पंचविंशति ये नाम भी, ललिता परमेशान्या देही कर्ण रसायनम। वाजी वक्त्र अर्थात अश्व के मुख वाले, हे महाबुद्धिमान। 25 नाम कौन से हैं? अर्थात वही नाम जो मरुदगणों ने जिनसे भगवती की स्तुति करी थी। ललिता परमेशान्या देही कर्ण रसायनम, मुझे भी वो प्रदान करें, वो जो मेरे कानों के लिए अमृत के समान है। तब यहां पर जो 25 नाम श्री हयग्रीव लेते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सिंहासनेशी ललिता, महाराज्ञी परांकुशा, चापिनी त्रिपुरा, महात्रिपुर सुंदरी सुंदरी, चक्रनाथा साम्राज्ञी, चक्रिणी चक्रेश्वरी, महादेवी, कामेशी परमेश्वरी, कामराज प्रिया, कामकोटिका, चक्रवर्तिनी, महाविद्या, शिवानंग वल्लभा, सर्वपाटला, कुलनाथा, अमान्यनाथा, सर्वाम्यनाथा, श्रृंगार नायिका। अब ये जो एक एक नाम आते हैं, हम इनका गहरा अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि तभी आप इस पूरे ये जो स्तोत्र है इसका लाभ भी उठा पाएंगे। पहला नाम आता है सिंहासनेश। ये ललिता सहस्त्र नाम में भगवती का जो तीसरा नाम आता है श्रीमद सिंहासनेश्वरी, ये वही नाम है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सामान्य रूप से ये समझ लेते हैं कि वो जो सिंहासन पर स्थित हैं, जो सिंहासन पर बैठती है, और गहरा अर्थ इसका यह हो जाता है कि वो जो पंच सिंहासन है जो उन पर बैठती है। पंच सिंहासन अर्थात वो जो त्रिदेव, इंद्र और सदाशिव इनके आसन पर जो बैठती है, इनको आसन बना करके जो बैठती है। परंतु यहां पर यदि हम सिंहासनेशी का एक और अर्थ समझें जो कि थोड़ा और अधिक गहरा है, तो वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। सिंह के दो यहां पर अर्थ आते हैं। एक सिंह है जो भगवती का वाहन है। अब यहीं से दूसरा अर्थ भी आता है, भगवती सिंह के ऊपर ही क्यों विराजमान है, सिंह उनका वाहन क्यों है। व्याकरण में सिंह जो है ये हिंसार्थक शब्द है। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे जब हम शब्दों को उलट पलट कर देते हैं। पश्यक ही कश्यप बन जाता है, अर्थात ये पश्यक का अर्थ हो गया दृष्टा। अब चूंकि वो जो दृष्टा है, जो ऋषि है, जो सब कुछ देख सकता था, देवों दानवों सभी को जो देख सकता था, पूरी लीला को जो समझ सकता था, वही पिता बन करके कश्यप बन करके आया। पश्यक ही कश्यप बन गया। उसी प्रकार सिंह जो है यही हिंसा का अर्थ लिए आता है। अब यहीं से सिंह का दूसरा अर्थ जो है, जो हो गया हिंसा, वहां से ही
वासना की भी उत्पत्ति होती है। और इसी कारण इस वासना के ऊपर आरूढ़ होती है भगवती त्रिपुरा सुंदरी, भगवती दुर्गा। असन जो है सिंहासन में, असन जो है इसका अर्थ होता है बाहर करना, और एशी या फिर ईश्वरी इसका अर्थ है वह जो सर्वशक्तिमान है। अर्थात ये कि सिंहासनीशी इस नाम के द्वारा हम भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भीतर की जो वासना है, हे देवी आप उसे अपनी शक्ति से बाहर करिए। फिर नाम आता है ललिता। ललिता का अर्थ है वो जो क्रीड़ा करती है, वो जो विहार करती है। पद्म पुराण में कहा गया है लोकानतीत्य ललिते ललिता नेन चोच्यते, अर्थात वो जो इन सभी लोकों में लीला करते हुए उनकी ललना करती है। यानी ये सभी कुछ जो प्रपंच है ये तो भगवती का ही खेल है, उन्हीं के ही द्वारा रचा गया है। विहार अर्थात रतिक्रिया करती है, ये रचती रहती है, नाना प्रकार के हमारे लिए प्रपंच रचती रहती है देवी। इसीलिए तो ये कामेश्वरी है। सभी दुख इनके हैं, सभी सुख भी इन्हीं के हैं। इसी कारण ये ललिता है। महाराज्ञी इसका अर्थ हो जाता है महारानी, जो समस्त ब्रह्मांड की नियंत्रक है, रचनाकार है और फिर उसमें ही निवास करती है। अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड वही है, वही तो फिर महारानी भी है। परांकुशा, परा और अंकुश। परा अर्थात सुप्रीम, वो जो सबसे परे है। अंकुश जो लगाम लगाए रखती है हमें भटकने पर, हमारे शत्रुओं के कर्मों पर वो जो अंकुश थामे रखती है, जो हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, वही है परांकुशा। चापिनी बहुत ही सुंदर सा शब्द है ये। चापिनी का अर्थ है जो धनुष को धारण करती है। चाप अर्थात धनुष। कौन सा धनुष है? गन्ने का धनुष है। गन्ने का अर्थ क्या है? ये हमारा मेरुदंड है। और इसका रस क्या हुआ? वो जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है ना, मस्तिष्क के चारों ओर जो एक फ्लूइड होता है, वो ये रस है। और वो पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारे मस्तिष्क में, वो उसे देखता है, उसका ध्यान रखता है। ये कुछ और नहीं, कुंडलिनी के सहस्रार पर पहुंचने का मार्ग है, चापिनी। फिर आता है त्रिपुरा। बहुत ही गहरा शब्द है ये त्रिपुरा, अर्थात वो जो अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक सृष्टि की जननी है। वो जो तीन नाम से, तीन के द्वारा सभी कुछ रचती है, सभी कुछ में विराजती है। सत्व रज तम इसी से है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी से है, स्वप्नावस्था जागृत अवस्था सुषुप्ति भी इनसे है, भूर्भुवः स्वः यही है। यही तो संचालिका है, रचनाकार है और संहारिणी है। इसी कारण ये त्रिपुरा है। महात्रिपुर सुंदरी बहुत ही अद्भुत सा अर्थ है। श्री चक्र में जो सर्व आनंदमय चक्र है, अर्थात वो जो बिंदु है, वही ये देवी स्वयं है। और वो जो आनंद है, इसी कारण तो ये सुंदर है। सब प्रकार का आनंद जब आपको प्राप्त हो जाता है, आनंद की गहराइयों में आप चले जाते हैं, स्वयं को भूलकर। जो ये आनंद प्रदान करती है वो महासुंदरी तो होंगी ही। इसी कारण ये महा त्रिपुर सुंदरी है। फिर आता है सुंदरी।
ललिता सहस्त्रनाम में भगवती का सिर से लेकर के नख तक का विवरण दिया गया है। इनका एक एक अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर है। ललिता सहस्त्रनाम में इन्हें सर्वारुणा कहा गया है, अनवद्यांगी कहा गया है, सर्वाभरण भूषिता कहा गया है, कामाक्षी कहा गया है, शांतिमती कहा गया है, शरत चंद्र निभानना अर्थात जिनका मुख शरत चंद्र के समान है। इतने सारे अलंकारों से जो सुशोभित हैं वो देवी सुंदरी ही है। चक्रनाथा यानी सभी चक्रों की जो नाथ है, सभी चक्र अर्थात यहां पर हम पुनः बात कर रहे हैं जो स्वयं कुंडलिनी है, साम्राज्ञी अर्थात महारानी, ये कामेश्वरी है, भवानी है, सब कुछ इन्हीं का है, ये शिवा है और इसी कारण ये सम्राज्ञी है। चक्रिणी जो सभी चक्रों की धारिणी है, श्री चक्र की ये निवासिनी है, इसी कारण ये चक्रिणी है। चक्रेश्वरी जो केवल श्री चक्र ही नहीं, जितने भी और सभी देवी देवताओं के मंडल हैं, उनके अपने चक्र हैं, उन सभी की ये स्वामिनी है। महादेवी महादेव जो देवों के भी देव हैं, जो इस पूरे सृष्टि का ब्रह्मांड का संहार करके पुनः सृजन की नींव रखते हैं, आप उन्हीं की शक्ति हैं, इसी कारण आप महादेवी हैं। कामेशी सभी कामनाओं की भरिणी है, दात्री है। परमेश्वरी द्वैत अद्वैत इससे जो परे, जो इस ब्रह्मांड का कारण है, वो जो परमा है वही परमेश्वरी है। कामराज प्रिया अर्थात जो कामेश्वर शिव की प्रिया है। कामराज जो काम पर राज करते हैं, कामनाओं का जिसने दमन कर दिया है, उसकी आप प्रिया है। काम कोटिका, कोटि का अर्थ है करोड़, अनंत प्रेम की मूर्ति हैं आप, काम कोटिका है, अनंत कामनाओं की दात्री हैं आप। चक्रवर्तिनी, वर्तिनी अर्थात चलाने वाली, वर्ती अर्थात जो चलाता है, इसी कारण पहले सम्राटों का नाम आता था चक्रवर्ती। जो स्त्री है वो चक्रवर्तिनी है, चक्रों को चलाने वाली। जितने भी चक्र हैं उनको तो केवल काल ही चलाता है। जो सदैव गति में रहता है वो तो केवल काल ही है। तो जो गति है, जो महागति है, जो स्वयं काल है और जो स्वयं महाकाल है, वही है भगवती त्रिपुरा सुंदरी, आप चक्रवर्तिनी है। महाविद्या वो जो जानने योग्य है, बाकी तो अविद्या है, तो वही महाविद्या है। शिव अनंग वल्लभा अर्थात शक्ति जो शिव की है। शिव और अनंग, अनंग का अर्थ है जो मैटर नहीं है, जिसका कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन नहीं है, जिसे आप देख नहीं सकते हो, जो बस है। अर्थात वो जो शिव की शक्ति है, जो प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में वास करती है, चेतना के रूप में वास करती है, वो शिव अनंग वल्लभा है। सर्व पाटला, पाटला अर्थात ज्ञान, वो जो सभी कुछ जानती है, वो जो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञा है, वही सर्व पाटला है। कुलनाथा, मां विद्याओं में दो कुल आते हैं, श्री कुल और काली कुल। जो श्री कुल की देवी है, अधिष्ठात्री हैं, वो कुलनाथा देवी आप ही हैं। अमान्य नाथा, अमान्य का अर्थ हो गया पद्धति, परंपरा,
अर्थात वो जो श्री विद्या की जो परंपरा है, आप उसकी देवी। सर्वमन्य निवासिनी, अर्थात केवल श्री विद्या ही नहीं, अपितु जितनी भी परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, ईश्वर की अर्चना की, पूजा की, तांत्रिक हो या फिर वैदिक हो, सभी परंपराओं में भगवती केवल आप ही हैं। अलग अलग रूपों में केवल आप ही की उपासना हो रही है। और ये जो अंतिम शब्द है, अंतिम नाम है, बहुत ही अद्भुत है। ध्यान से सुनेगा, श्रृंगार नायिका। श्रृंगार का अर्थ केवल वो नहीं है जिससे कि देवी के अलंकारों को हम समझते हैं कि देवी ने इस प्रकार के कुंडल पहने हैं, इस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, केवल वो नहीं। संपूर्ण सृष्टि जो है ये तो देवी ही है। अर्थात ये जो ज्ञान है, अज्ञान है, विद्या है, अविद्या है, ये जो दानव हैं, दैत्य हैं, देव हैं, सुर हैं, असुर हैं, जितने भी जीव हैं, सुख है, दुख है, ये ब्रह्मांड है, ये चेतना है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अलग अलग रूपों में जो शक्ति का पुंज है, उन सभी की आप नायिका है। ये सभी तो देवी आप ही का श्रृंगार है। हम भगवती त्रिपुरा सुंदरी को उनका जो बताया गया रूप है उससे सीधे तौर पे समझ नहीं सकते हैं। हमें अलग अलग रूपों में, अलग अलग आयामों में, एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए हमें देवी को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ये तो निराकार है। इसी कारण श्री कुल होता है, काली कुल होता है, इसी कारण गुरु की आवश्यकता होती है। इसी कारण पहले बाला मंत्र दिया जाता है, फिर बाद में पंचदशी मंत्र दिया जाता है, और फिर षोडशी और फिर सप्तदशी, ऐसा होता है। बीच में परशुराम की विद्या आती है, महागणपति की विद्या आती है, बहुत सारे और स्तर आते हैं, तब जाकर के कहीं पर हम भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है वो जो विस्तार है, या फिर वो जो विस्तार से भी परे है, उन भगवती त्रिपुरा सुंदरी को। और फिर इसी स्तोत्र के अंत में वही बताया गया है जो मैंने आपको इसके आरंभ में बताया था, सौभाग्य सभी प्रकार से आपके पास आएगा और आप अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये लंबा सा वीडियो परंतु बहुत ही सुंदर सा, जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी का एक एक नाम है, उससे जो हमारी चेतना अलग अलग स्तरों पर पहुंचती है, आशा करता हूं कि आपको इसका एक एक शब्द सुंदर लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।